Okay, so today we have to start our new topic, alkene. अल्कीन सबको पता है। अल्कीन को हम और किस नाम से जानते हैं? ओलिफिन्स। अल्केन्स को हमने क्या कहा था? पैराफिन्स। ओलिफिन्स इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, ओली एंड फिन्स. दिस मीन्स reactivity and this is more, relatively more. जितने भी हमारे अल्कीन्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स. रीजन बता सकते हैं आप लोग? पता है ना? यस सर। हाँ बताए. क्या अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव. क्यों? सर? नेटवर्क प्रॉब्लम, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. इन अल्कीन्स there is the presence of double bond, whereas in alkenes there is the presence of only single bond. इन दोनों बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड हमारा कौन सा होता है? सिग्मा. और दूसरा कोई हमारा क्या होता है? पाई. जबकि अल्केन्स में सारे बॉन्ड कौन से होते हैं? सिग्मा. विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा और पाई? दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा. क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है इसलिए यहाँ पर इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी जितना देना होगा दैट विल बी मोर. दे रिक्वायर मोर एनर्जी टू डिसोसिएट द बॉन्ड्स. जबकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इट रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस एनर्जी. मैंने यूज किया कंपैरेटिवली. अल्केन की तुलना में इन्हें कम एनर्जी चाहिए ताकि ये पाई बॉन्ड आराम से टूट जाए. क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो दो चीजें होंगी, या तो इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा या फिर फ्री रेडिकल बन जाएगा. हमने दोनों सीख रखा है. फ्री रेडिकल कब बनते हैं? इन केस ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज. याद है दो टाइप का हम लोगों ने फिशन पढ़ा था, क्लीवेज. बॉन्ड दो तरह से टूट सकते हैं. वन इज होमोलिटिक, अनदर इज हेट्रोलिटिक. हेट्रोलिटिक में कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा लेस. अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है? इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस. लेकिन होमोलिटिक क्लीवेज में दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दे रिमेन ऑलमोस्ट इक्वल. हाँ सेम. इसलिए जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है और क्या बनाते हैं? ये रेडिकल बनाते हैं. यहां तक क्लियर है? नॉमेनक्लेचर आप लोग पहले ही सीख चुके हैं. सारा नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ चुके हैं ना अल्कीन का भी. ठीक. कुछ जनरल नेमिंग है इनका. अगर जनरल फॉर्मूला देखिए वैसे तो आपको पता ही है बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का? CnH2n+2. अल्केन का अगर हम अल्कीन की बात करें तो CnH2n. हाँ. इसके मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के नाम देखिए. क्या हम यहां से मीथीन बना सकते हैं? नहीं बना सकते. अगर कार्बन एक रखें तो मीथीन बनेगा कि नहीं? नहीं बन सकता. क्योंकि यहाँ पर C और H के बीच में सारे बॉन्ड कितने होते हैं? सिग्मा होते हैं. और हमें एक पाई बॉन्ड चाहिए तो कम से कम दो कार्बन रहेगा तभी एक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट हो सकता है. सो एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड. सो वी स्टार्ट आवर सीरीज, होमोलोगस सीरीज फ्रॉम इथीन. पहला मेंबर इथीन, फॉर्मूला हो जाएगा C2H4. नेक्स्ट प्रोपीन C3H6. हाँ. देन आफ्टर वी गेट ब्यूटीन C4H8 और ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे. अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं ऑप्शन के तौर पे, वैसे डिस्कस हमें आगे करना बट फिर भी क्योंकि अल्केन में हमने आपको सिखाया था तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप बताएंगे. मेरे पास 3 तरह के ऑप्शन है. एक है लोअर अल्केन, एक है इंटरमीडिएट अल्केन्स. सॉरी अल्केन्स नहीं, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? अल्कीन्स. इंटरमीडिएट अल्कीन्स और एक है हायर अल्कीन्स. इनका मतलब तो समझ में आ रहा होगा ना. लोअर अल्कीन्स वो होंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कम होंगे, इंटरमीडिएट में थोड़ा ज्यादा होंगे और हायर में बहुत ज्यादा होंगे.
आपसे ये पूछा जाएगा इनकी फिजिकल स्टेट आप गेस करें, इनमें से कौन होगा जो गैसियस फॉर्म में मिलेगा, कौन होगा जो लिक्विड फॉर्म में, और कौन होगा जो सॉलिड में मिलेगा। आपको बताना है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड फॉर्म में कौन मिलेंगे, लोअर, इंटरमीडिएट या हायर? हायर। सर। हायर। रीजन, हायर अल्किन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ ज्यादा होगा। कार्बन ज्यादा है इसका मतलब उसकी साइज बड़ी होगी, और इंटरमोलिकुलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो ये सॉलिड होगा। ये किस फॉर्म में मिलेगा हमें, लिक्विड। और ये जो लोअर अल्कीन्स हैं दे विल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। चलिए, बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो भी थी हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे अल्कीन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक साइक्लिक और एसाइक्लिक, मतलब जो रिंग बनाते हैं, और एक जो बिना रिंग के पाए जाते हैं। देखिए, अल्कीन्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, असाइक्लिक, जो हमारे इस टाइप के होंगे। मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये देखिए कोई रिंग नहीं बना रहे हैं, दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी साइक्लिक स्ट्रक्चर। देयर इज नो साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये हमारे कौन से हो गए, ए साइक्लिक अल्कीन्स। अब हो सकता है मैं ये वाला पार्ट की बात करूं, देखिए क्या ये साइक्लिक है, क्लोज रिंग बना रहे हैं, और इसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा साइक्लिक अल्कीन। पहली बात तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, उसके बाद इसके अंदर क्या हमारा, यस सर। अल्कीन है। डबल बॉन्ड। हाँ, डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे साइक्लिक अल्कीन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, इसमें नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, डबल बॉन्ड से। या यहाँ से? आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, पोजीशन यहाँ नंबर से। ए, बी, सी, डी या ई। सर बी से और ए। बी बी से, से। ए से, दो ऑप्शन आए, और सी, डी, ई के बारे में किसी का ख्याल? सी या ई से। हाँ, सर सी ए या से। ई से। एक्चुअली इन दोनों में से कहीं से शुरू कर सकते हैं। आप ए से भी शुरू कर सकते हैं और आप बी से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर ए से शुरू करेंगे नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। अगर आप बी से शुरू करेंगे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर हम रेड वाले के हिसाब से नेम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए साइक्लो पेंट, 5 कार्बन है, और देखिए पोजीशन कहाँ है रेड वाले के हिसाब से 1 2 के बीच में है, हम क्या लिखेंगे 1 वन। 3। अब देखिए ब्लू वाले से लिख के देखिए एक बार, यहां भी है साइक्लोपेंटेन, यानी कि साइक्लोपेंट। उसके बाद ब्लू पे भी देखिए 1 2 के बीच में है क्या, डबल बॉन्ड। अगर 1 2 के बीच में फिर से क्या लिखेंगे 1 इन, यानी कि हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है। बस ध्यान रखना अगर ये 1 है तो ये होगा 2, अगर ये 1 है तो नीचे वाला होगा 2। 2। यस सर। चलो, तो नॉर्मल क्लेचर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल क्लेचर वैसे भी आप लोगों को बहुत आता है ना। यस सर। चले, तो नेक्स्ट हमें टॉपिक सीखना है आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। अल्केन्स में तो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल पाया जाता था, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, लेकिन यहाँ पर हमारा चेन आइसोमर मिलेंगे, पोजीशन आइसोमर मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे, और फंक्शनल आइसोमर्स मिलेंगे। ये सारे आइसोमर्स आप लोग पढ़ रखे हैं? यस सर। हाँ, अब हम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, मैं एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि थोड़ा सा आपका रिकैप हो जाए बस, बाकी आपको खुद से ओके करना सर। है, क्योंकि ये सारी टॉपिक्स आपको लगभग करा दी गई हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग चेन आइसोमर्स में। इस पेज को थोड़ा और बड़ा कर दें या रहने दें, इतना काफी है? रहने दीजिए सर। ठीक है, ये देखिए चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स के लिए हमने क्या सीखा था, एक्स वाई की वैल्यू सेम रहेगी या डिफरेंट? एक्स वाई की वैल्यूज डिफरेंट। सेम होना चाहिए सर। एक्चुअली चेन आइसोमर्स वो थे जिनमें चेन के नंबर, चेन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स थे वो डिफरेंट होते थे। जैसे यहाँ देखिए यस सर। C4H8, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, है 4। ना। मेन चेन में 4 कार्बन है, यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3। क्या हम इसको भी 3 बोल सकते थे?
अगर आप चाहते तो इसको बोलते 1, इसको बोलते 2 और आप इसको बोल सकते थे 3। तो देखिए मेन कार्बन में, यहाँ मेन चेन में 4 कार्बन है, यहाँ 3 है। तो ये होते हैं हमारे चेन आइसोमर्स। हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करते थे? एक्स वाई की वैल्यू से। अब देखिए ध्यान से, पहले तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना होगा। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? C4H8 हाँ। C4H8। यहाँ पर X की वैल्यू, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन 1 2 3 4, और साइड चेन कौन है इसमें? एक भी नहीं, तो 0, यानी XY की वैल्यू 40। यस सर। यहाँ देखिए 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन है हमारे मेन चेन में और 1 कार्बन है हमारा साइड चेन में। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 31। दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब दे आर चेन आइसोमर्स। हाँ, बाकी प्रैक्टिस आप लोग को पहले कराई गई है, तो मैं उतना नहीं कराऊंगा अभी। जिसको डाउट हो गया आप लोग नोट्स उठा के एक बार पीछे का पढ़ लेंगे। देखिए पोजीशन आइसोमर्स, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन बदल जाएगी, उसकी पोजीशन बदल जाएगी। पहले तो आप चेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8 C4H8, यानी कि दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन कंपाउंड अलग अलग है। इसका नाम देखिए क्या होगा? 1 2 3 4, इसका नाम बताए? ब्यूट 1 इन होगा ना, ब्यूट 1 इन। या हम इसको और क्या लिख सकते हैं? ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। अगर 1 है तो हम 1 को हटा सकते हैं। इसका नाम बताएं? ब्यूट 2 इन। अब दोनों का नाम अलग अलग है, इसका मतलब कंपाउंड भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये लोग हम पहले सीख चुके हैं अलग अलग। हाँ, लेकिन इसके लिए एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। अब एक बार चेक करें कि क्या इनके सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग अलग? यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कीन। यहाँ पर कौन सा है? अल्कीन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। बस डिफरेंट क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 है और यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 3 है, यानी कि पोजीशन अलग अलग है। सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हमने कहा था, मान लीजिए ए डबल बॉन्ड बी है, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ मान ले ई और यहाँ मान ले एफ। तो आप पहला काम करें, इसको हाफ हाफ, और आप देखिए क्या ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम तो नहीं है? अगर सेम नहीं है तो हम अगर नया कंपाउंड बनाना चाहें, इसको मान लीजिए मैंने सेम रखा और इसको मैंने बदल दिया, यहां मैंने कर दिया एफ और यहां मैंने कर दिया ई। आप बताएं पहले डबल बॉन्ड की वजह से यहां पर कौन सा रोटेशन होगा? फ्री रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? तो सबको म्यूट करवा दीजिए, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। हाँ बाबू, आप लोग अगर जब क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट हो जाए, अदरवाइज आप लोग खुद को म्यूट रख लें। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन कैसी होगी? फ्री रोटेशन होगी या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हो सकता है थोड़ी नेटवर्क की समस्या हो, कुछ मिनट में सही हो जाए। मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमारा क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। आ रही है सर। हाँ बच्चा, हो सकता है नेटवर्क की थोड़ी समस्या हो, अभी सही हो जाएगा। यहाँ होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स। दो डिफरेंट कंपाउंड है, इसलिए दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? अगर C डबल बॉन्ड C है, यहां पर CH3 है, यहां पर हाइड्रोजन, लेट्स से यहां पर भी क्या है? CH3 और यहां पर है क्लोरीन। और अगर आपसे पूछा जाए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं या नहीं, तो आप पहले तो इसको दो पार्ट सर करें। नहीं समझ में आ रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज नहीं जा रही है मेरी आप लोग को? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? क्या बोले, फिर से बोलिए। हाँ, फिर से रिपीट करते हैं। देखें, अगर हमें चेक करना है कि ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर
पॉसिबल है या नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है ना, हम कोई एक पोजीशन को बदलते हैं, यानी कि इसको या इसको, किसी एक को इंटरचेंज कर देंगे हम। अगर हम इसको चेंज कर दें तो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड C CH3H, और ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा Cl, और नीचे आ जाएगा CH3। आप ये बताएं दोनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट। ये जो दो कंपाउंड है दे आर डिफरेंट, डिफरेंट। क्योंकि डिफरेंट है इसलिए ये क्या होंगे, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। क्लियर है। नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस अच्छा रुकिए, तब थोड़ी देर आप लोग होल्ड करें, मैं दूसरे फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके सर। अभी आवाज क्लियर है सर। अभी ठीक है या मैं कनेक्ट करूँ दूसरे फोन से। अभी तो ठीक है। आस्था बाबू आवाज जा रही है। एकदम आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार दूसरे फोन से कनेक्ट करता हूँ।